हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री स्टडी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा इतिहास के टॉप 5 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है साहित्य एवं साहित्यकार। प्रसिद्ध साहित्य एवं साहित्यकार लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है। यहाँ अर्थशास्त्र बहुत प्रसिद्ध जो है ग्रंथ है और इसका रचनाकार कौन है, तो इसका रचनाकार चाणक्य है। चाणक्य के बारे में आप सुने होंगे, इनका दूसरा नाम कौटिल्य है और यह चंद्रगुप्त के गुरु थे और चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री बाद में बने थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सारे शिक्षा दे के राजा बनाने का काम यही किए थे। यह एक शिक्षक थे और आप जानते हैं कि और इनके बारे में जान लेते हैं। अन्य नाम कौटिल्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। यानी कौन थे प्रधानमंत्री, तो चाणक्य थे। और यह जो ग्रंथ लिखा गया था ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन, तो अर्थशास्त्र। और इस ग्रंथ में क्या है वर्णन, तो इस ग्रंथ में राज व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। किस ग्रंथ में, तो अर्थशास्त्र में। यह प्राचीनतम ग्रंथ है, यानी प्राचीन काल में ही यह ग्रंथ लिखा गया था। किसके द्वारा, चाणक्य द्वारा लिखा गया था। फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है। वो मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाखा दत्त है। अब बात कर लेते हैं कि विशाखा दत्त जो मुद्रा राक्षस लिखे थे उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो देखते हैं कि इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। यानी विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही लिखा गया है। किसमें, तो मुद्रा राक्षस में। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन कहा गया है। यानी उसको कोई बताया गया कि कुल कोई नहीं था, यानी उसका जनरेशन नहीं था। और आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है चाणक्य ने ही जो है सम्राट बनाया था, पढ़ाकर उसको सारे ट्रेनिंग देकर, और धनानंद को अंत कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ तक कि सिकंदर को भी मार को भगा दिया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 है। कुमार संभव महाकाव्य के कवि है कौन है, तो यह कालिदास है। कालिदास जो है कुमार संभव महाकाव्य के कवि है। और इसमें जो है इसका और इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें देखता हूँ कि जो है कालिदास और कुमार संभव के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट में आते हैं तो यहाँ कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे और इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम आदि की रचना की। कौन, तो कालिदास ने किया। ये सारे उनका प्रसिद्ध जो है रचना है। उसके बाद है कि मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है। अग्निमित्र शुंग, शुंग जो है शासक, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। क्या था अग्निमित्र शुंग, तो यह जो है पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 4 कि आर्यभट्टीय के लेखक कौन है। तो आर्यभट्टीय के लेखक जो है नाम से ही प्रतीत होता है कि आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट के बारे में बहुत चीज़ जान लीजिए। और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट कि आर्यभट्ट जो है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इसलिए कह सकते कि गणितज्ञ थे तो जीरो का आविष्कार भी किए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। तो यह बात अभी साबित हो गया। ये प्राचीन काल में ही बताए थे कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। किस में था, आर्यभट्टीय में। तो आपको मान लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि उन्होंने चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के कारणों तथा पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया था। काफ़ी फेमस। उन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की। शून्य का आविष्कारक आर्यभट्ट ही है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्यभट्ट के बारे में और इन्होंने आर्यभट्टियन लिखे थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखना जरूरी है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक पंडित विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र में क्या है, तो पंचतंत्र में 5 जो है कहानियों का जो है इसका अर्थ भी जान लीजिए। पंचतंत्र का अर्थ
5 प्रकरणों में विभाजित संस्कृत की प्रसिद्ध पुस्तक जिसमें जीवन व्यवहार के संबंध में उपदेशात्मक कहानियां हैं। यानी पंचतंत्र में क्या है, कहानियां हैं। कहानियां इसमें बहुत सारा है और इसमें कितने प्रकरण है, तो 5 प्रकरण है। और जो है जीवन व्यवहार से के संबंध में उपदेशात्मक कहानियां इसमें दिया हुआ है कि जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसी का उपदेश दिया हुआ है। अच्छा का जो है पुस्तक है, पढ़ने वाला है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि सूरदास के प्रमुख रचनाएं क्या है, तो सूरसागर है, सूर है, सरावली है, साहित्य लहरी है। ये सब जो है क्या है, तो सूरदास के प्रसिद्ध जो है रचनाएं हैं। और तुलसीदास की रचनाएं भी जान लेते हैं कि तुलसीदास के प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है, तो इसे आप याद करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार में नहीं समझ में आए तो बार बार देखें फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगे, अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो और मैं बना के प्रस्तुत करता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।